पिकनिक के लिए यूज़ होता है, इसको आप कैंपिंग में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये वेदर प्रूफ नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा टेंट आपके लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो के एंड तक आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा टेंट आपको खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देता हूँ दो ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये डेकाथलॉन का और दूसरा ऑप्शन है नेचर हाइक का। ये दोनों टेंट में से अगर कोई भी एक आप लेते हैं तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ स्नो कैंपिंग को छोड़ के। कोई भी टेंट खरीदने से पहले हमको उसके फीचर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो भी टेंट मैं खरीदने जा रहा हूँ ये बैकपैकिंग टेंट है या पिकनिक टेंट है। ये जो राइट साइड में ये पिकनिक टेंट है और ये सिर्फ पिकनिक के लिए यूज होता है, इसको आप कैंपिंग में नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये वेदर प्रूफ नहीं है। मैं और मेरे दोस्त एक नहीं दो नहीं 3 बार बुरे वेदर में फंसे हैं और हमारी हालत बिल्कुल खराब। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप सिर्फ पिकनिक या आउटिंग के लिए खरीदना चाहते हैं जहां क्विकली सेटअप करो और खाना पीना खा के आप निकलो डे हाइक, तो इसके लिए ठीक है। अगर आपको एक्चुअल कैंपिंग करनी है, पहाड़ों में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है और बुरे वेदर से भी बचना है, तो आपको चूज करना चाहिए बैकपैकिंग टेंट या इसे 3 सीजन टेंट भी कहते हैं। कि हमें 3 सीजन टेंट खरीदना चाहिए या 4 सीजन खरीदना चाहिए। और सबसे पहले तो 3 सीजन और 4 सीजन में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे 3 सीजन टेंट है और यहाँ पे एक 4 सीजन टेंट है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 सीजन मतलब समर, स्प्रिंग और रेनी सीजन और 4 सीजन मतलब समर, स्प्रिंग, रेन एंड विंटर। पर एक्चुअली ये सही नहीं है क्योंकि 4 सीजन टेंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्नो और हार्श कंडीशंस के लिए बना है, माइनस टेम्परेचर्स के लिए। ये टेंट आप समर या स्प्रिंग में यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ह्यूमिडिटी रहेगी और ऊपर से ये टेंट ज़्यादा हैवी भी रहेगा। ये टेंट स्नो कंडीशंस को छोड़ के बाकी सारे वेदर में आपको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो टेंट है 4 सीजन टेंट के मुकाबले थोड़ा हल्का होता है। तो वेट सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए क्योंकि ये हल्का है और ये हैवी है अगर लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग कर रहे हो। पर आपके पास बजट नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। पर क्या कर सकते हो, अगर आप 2 लोग हो तो आधा आप अपने पार्टनर के बैग में डाल सकते हो, आधा अपने बैग में। इस तरह से आप वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग 4, 5, 6 दिन के लिए कर रहे हो तो हल्का टेंट रखिए और शॉर्ट डिस्टेंस कर रहे हो तो हैवी टेंट भी चल जाता है। लिवेबिलिटी या स्पेस, तो अगर आप कोई भी टेंट खरीदते हो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है बैठने के लिए या कुछ भी करने के लिए और उसकी हाइट कम है, तो आप अगर बुरे वेदर में फंस जाते हो उस सिचुएशन में आपको अंदर ही खाना बनाना पड़ेगा, अंदर ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर स्पेस कम है तो आपको तकलीफ दे सकता है। तो रिसेंटली मैंने हमता पास ट्रैक किया था, वहाँ पे मैंने ये नेचर हाइक टेंट को यूज़ किया और ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त गुड क्वालिटी और लाइट वेट टेंट है और लिवेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। 1% टेंट है। 2 दिन लगातार बारिश हो रही थी तो और मैं टेंट में ही था। तो जो ये एरिया आप जो देख रहे हो इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, जहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हो या बैग रख सकते हो, शूज़ रख सकते हो, खाना बना सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि वेस्टिब्यूल स्पेस और लिवेबिलिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डबल वॉल और सिंगल वॉल क्या होता है। सो डबल वॉल का मतलब वेरी सिंपल है, एक मैश लेयर होती है और उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, जैसे ये वाला टेंट है। डबल वॉल टेंट आपको कंडेंसेशन से बचने में हेल्प करता है। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन जब आप जैसे मैं सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ तो मेरे मुंह से वाटर वेपर्स निकलते हैं, जो भाप निकलता है, पानी निकलता है। तो वो क्या होता है, अगर डबल वॉल टेंट है तो वो मैश लेयर से क्रॉस होके जो बाहर की लेयर है उसमें जमने लगता है। तो अभी इसी चीज़ को आप इमेजिन करिए सिंगल वॉल टेंट, जैसे पिकनिक टेंट में सिर्फ एक ही वॉल है। तो कंडेंसेशन से यूजुअली प्रॉब्लम होती है रात में क्योंकि वो सारा पानी जमा होता है और 1, 2, 3 घंटे के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है। और ये इससे बचना है तो हमें लेना पड़ेगा डबल वॉल टेंट। तो हमेशा इन 5 फीचर को ध्यान में रखिए कि मैं जो भी टेंट खरीदने वाला हूँ कि ये फीचर्स उसमें हैं। अगर नहीं है तो आपको टेंट बदलना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दूंगा जो हर बजट के हिसाब से आपको फिट होंगे। जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पे 10 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको लगा कि मेरे कंटेंट में दम है तो फिर सब्सक्राइब करना ज़रूर। इसी टॉपिक को हम और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं और टाइप्स ऑफ टेंट जानते हैं।
कार कैंपिंग टेंट या पॉपअप टेंट। तो पॉपअप टेंट एक्चुअली बहुत ही ईजी होते हैं और ईजी टू सेटअप होते हैं। सिर्फ आपको एक स्ट्रिंग खींचनी होती है और वो रेडी हो जाते हैं। जो भी कैंपिंग करना चाहते हैं उनको डोम टेंट या बैकपैकिंग टेंट खरीदना चाहिए, क्योंकि ये 3 या 4 सीजन होते हैं और कोई भी कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन है एक्सपीडिशन टेंट या जियोडेसिक डिजाइन टेंट। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, ये यूज करते हैं माउंटेनियर जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं एक्सपीडिशन टेंट। तो ये जो टेंट है यूजुअली शेरपा लोग यूज करते हैं अपने कुकिंग के लिए या गियर सामान रखने के लिए, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप पे ये लगाया हुआ है। और इस टेंट को यूज करने का मेन रीजन यही है क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम वेदर में भी ये टेंट सरवाइव कर जाते हैं। पर्सनली यूज करना आई थिंक मुश्किल है, बट जो भी ये कैंपिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कैंपिंग करवाती हैं वो यूजुअली ऐसे टेंट यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक बार वो फिक्स करके उन्हें बार बार निकालना नहीं पड़ता। तो इसलिए जियोडेसिक टेंट एक्सट्रीम वेदर्स के लिए यूज किया जाता है। फिशिंग टेंट क्या होता है? फिशिंग टेंट यूजुअली बड़े होते हैं। इन टेंट्स में आप कॉट डाल सकते हो, उसके अंदर कभी कभी तो कार भी आप डाल सकते हो, उतने बड़े टेंट होते हैं। तो इन टेंट को सेटअप करने में भी टाइम लगता है। ये थोड़े बहुत वेदर प्रूफ होते हैं, पर मेन चीज़ क्या होता है, इनमें सबसे बड़ा डोर होता है। तो वो बड़ा डोर होने का रीज़न ये है कि जैसे कि आपने अपनी फिशिंग लाइन लगा दी है तो आप आके रेस्ट कर रहे हो, जैसे ही आपकी फिशिंग रॉड से साउंड आता है तो आप तुरंत भाग सकते हो। इसीलिए फिशिंग टेंट में बड़े डोर्स होते हैं और ज़्यादा स्पेस होता है। अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि कौन सा टेंट आपके लिए सही है। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है तो तभी सब्सक्राइब करना, वरना मैंने एक और वीडियो बनाया है और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो इस पे है, तो क्लिक करिए और मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। जय हिंद।